हेलो नमस्कार, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले मानव मस्तिष्क है ना। मानव मस्तिष्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन बनने लायक रहेगा हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से और डीपली कवर करेंगे। ठीक, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, यानी एक एक चीज़ मैं नोट्स बना बना के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। चाहूँ तो मैं आपको वैसे ही नॉर्मली कुछ भी मतलब इसी तरह नॉर्मल जैसे सब लोग पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा दूँ, इतना मुझे ताम झाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो यार, मैं ब्लैक पेन से मानव मस्तिष्क लिखा हूँ, फिर बढ़िया से ये किया हूँ, फिर अलग से ब्लैक से एकदम ब्लैक पेन से स्टार दे दे के एक एक करके लिखा हूँ, सजा सजा के लिखा हूँ। काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोगों का भी कुछ बनता है ना कि आप लोग भी मेरे लिए करें। आप दूसरे लोगों की वीडियो देखेंगे, आपको एक वीडियो को लिखने में 50 बार प्यूज करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, बैक जाना जा के सुनना पड़ेगा, तब जाके आप नोट्स बना पाएंगे। वो भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे। मैंने तो आपको नोट्स बना के दिया है, सिर्फ आओ और नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। तो क्या आप लोगों का इतना भी वो चीज़ें नहीं बनता कि कम से कम लोगों को शेयर करें, वो भी जाने सीखें कि हाँ भाई हमारे मतलब क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये सब पढ़ाई लिखाई प्लस जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनको तो शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब तो करवाएं। इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या यार आप लोग भी ना। चलिए, जो बोल रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने जो बोला इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान इसको दीजिएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करवाइए जरूर से। आइए शुरू करते हैं। मानव मस्तिष्क ये दुनिया का सबसे कठोर संरचना मानी जाती है। क्या दुनिया की सबसे कठोर, ऐसा माना जाता है कि मतलब इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान की देन ऐसी है कि मतलब कैसे ये चीज़ें बन गई, यानी बहुत ही कठोर संरचना इसको मानी जाती है। इसका वजन जो होता है 1300 से 1400 ग्राम। किसका? मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम। हमारा जो ये खोपड़ा है ना, इसके अंदर है मानव मस्तिष्क, ठीक है ना, इसके अंदर है। और मानव मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिका उपस्थित रहती हैं, जिसमें से सिर्फ 15 अरब भी सक्रिय अवस्था में रहती हैं। सोचिए, जिस दिन 100 अरब तंत्रिका कोशिका अगर सक्रिय हो जाएंगी मानव मस्तिष्क में, आप सोचिए वो आदमी कितना बुद्धिमान होगा, है ना। देखिए, जो 1 से लेकर के 5 साल तक 5-6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सिखाते जाइए, कुछ नया सिखाइए। जितना हो आप जितना ज़्यादा सिखाएंगे ना उतना ही ज़्यादा उन बच्चों का न्यूरॉन सक्रिय होगा। उस टाइम जो न्यूरॉन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है, उसके बाद 5-6 साल के बाद धीरे धीरे सक्रिय होना बंद हो जाता है। तो उस टाइम जितना ज़्यादा आप सक्रिय कर देंगे न्यूरॉन ना, तो उतना ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर में ये संभावना बनती है कि वो बुद्धिमान होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सक्रिय रहेगा न्यूरॉन उतना ही ज़्यादा आगे चल कर के उसको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और एक दोस्तों हॉलीवुड की एक मूवी है, उसमें साइंस में ये चीज़ें दिखाया गया है कि जब 100 अरब यानी टोटल के टोटल जब तंत्रिका कोशिका उसका न्यूरॉन जो है 100 अरब न्यूरॉन, और जब पूरा जाग जाएगा यानी सक्रिय अवस्था में हो जाएगा, तो जो एक इंसान है ना वो पूरा भगवान बन जाता है, यानी सब कुछ कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ अदृश्य हो जाए, किसी को भी मार ले, किसी को भी पकड़ ले, मतलब ऐसा चीज़ें दिखाया जाता है। अब पता नहीं भगवान, आई डोंट नो क्या वो हकीकत है, क्या सच है, या फिर वली बस एक कल्पना है, लेकिन ये चीज़ें दिखाई गई थी। आइए आगे देखते हैं। ये तो कल्पना की बात रही। देखिए, हमारा मस्तिष्क जो है ना क्रेनियम यानी कपाल के अंदर होता है, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क है ये कपाल के अंदर होता है, और ये एक बहुत ही कठोर हड्डी होती है, ठीक है ना, कठोर हड्डी। सबसे कठोर चीज़ हमारे शरीर में इनेमल होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि दांतों पे रहता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सबसे कठोर जो होता है क्रेनियम होता है। क्या होता है? क्रेनियम। ये एक तरह से खोल है मस्तिष्क का, ठीक है ना। मस्तिष्क का क्या है? खोल है। इसी के अंदर वो मस्तिष्क रहता है, यानी उसी के अंदर ये बंद रहता है। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जिसको मेनिंजिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजस कहते हैं। और यह भी क्रेनियम के अंदर होता है, ठीक है। क्रेनियम के अंदर जो होता है मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, मेनिंजस झिल्ली, ठीक है ना। और इसी झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया इसको, यानी दिमागी बुखार हो गया है,
ठीक है, समझ में आया ना। इसके अंदर यानी झिल्ली के अंदर जो मेनिंजिस झिल्ली है उसके अंदर सूजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया, यानी दिमागी बुखार हो गया है। अब देखते हैं मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के भाग, जो हमारा मस्तिष्क है कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला भाग, और पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाले भाग। ठीक है ना। अब एक एक करके तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए एग्जाम में पूछता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। जो आगे वाला मस्तिष्क है ना, ये सबसे बड़ा भाग होता है। पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों से बड़ा होता है, और इसी में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन, मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा न्यूरॉन, न्यूरॉन वो जो बुद्धि को बढ़ाता है ना, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना, फोर ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। हमने पढ़ा जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। लेकिन अब अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला सेरिब्रम, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा है डाइनसेफेलन। अब दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे, है ना। अग्र मस्तिष्क का जो 2 भाग होता है, एक होता है सेरिब्रम और दूसरा डाइनसेफेलन। तो पहला हम सेरिब्रम के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए सेरिब्रम में 2 ग्रंथियां पाई जाती, कौन कौन सी? थैलेमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठंडा गरम सर्दी का एहसास जो है वो थैलेमस ग्रंथि कराता है, ठीक है ना। जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ, बर्फ़ को छुआ, ठंडा लगा, ओ माय गॉड ठंडा है। हमने गर्म चाय को छुआ, ओ माय गॉड गर्म है। तो कैसे पता चला? थैलेमस ग्रंथि से। थैलेमस ग्रंथि हमारे उसमें अंदर सूचित कर देता है कि ये भाई ठंडा है, ये गर्म है, ये चीज़ें एहसास कराता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, देखिए भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, भावनाएं आदि को ये नियंत्रित करता है, ठीक ना। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग गई, प्यास लग गई, गुस्सा आ रहा, प्यार आ रहा है, भावनाएं उस तरह से हो रही हैं, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसको कंट्रोल करता है कि हाँ भाई कितना भूख लग रहा है तो इसको कंट्रोल करें नहीं करें। ये सब सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंतर होती है। साथ ही साथ ये शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। देखिए इसका मुख्य कार्य जो है रोना, हंसना, लिखना, सोचना। आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि की वजह से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए सेरिब्रम जो होता है ये स्थायी मेमोरी होता है। स्थायी का मतलब कि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ बोला ठंडा, आपने बर्फ़ को छुआ, ठंडा, ठीक है, आपको पता चल गया ठंडा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके सामने जब फिर से बर्फ़ आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा ये ठंडा कि गर्म, तो आप तुरंत बता दोगे कि नहीं भाई ये ठंडा है, ये ठंडा है। कैसे पता चला? क्योंकि जब पहली बार आपने छुआ था ना, तो उस समय हमको पता चल गया कि ये ठंडा है, और ये चीज़ें जा कर के हमारे अंदर थैलेमस ग्रंथि में सेव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब फिर से बर्फ़ आपके सामने ठंडा आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ठंडा है ना। तो ये स्थायी मेमोरी होती है, मतलब सेरिब्रम जो है, क्योंकि एक पूरी तरह से जा कर के उसमें सेव हो गई है कि जब जब आपके सामने ये सब बर्फ़ आएगा तो आपको तुरंत पता चल गया कि ठंडा है। उसी तरह गर्म का भी कॉन्सेप्ट है। एक बार गर्म चीज़ आपके सामने आ गई तो हमेशा से गर्म कोई चीज़ें आएगी तब बिना छुए ही आपको पता चल जाए कि ये गर्म है ना, क्योंकि देख के ही पता चल जाएगा। तो कैसे पता चल गया? तो ये सब सेरिब्रम की वजह से, क्योंकि सेरिब्रम स्थायी मेमोरी होती है। अब दूसरा है अग्र मस्तिष्क में डाइनसेफेलन। इसका कार्य क्या है? देखिए इसमें भी 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य है नींद, जनन आदि, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है? नींद और जनन, प्रजनन, नींद हो गया, जनन आदि। इसके अंदर देखिए पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और पिनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। यह सबसे छोटी से एक मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक। और एक होती है पिनियल ग्रंथि। आइए इसके बारे में, दोनों के बारे में देखेंगे भी। पीयूष ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है और यह अन्य अंगों ग्रंथियों द्वारा उत्पादन करने वाले
हार्मोन, और उन्हें प्रेरित और दबाने का कार्य करता है, ठीक है ना। यानी हार्मोन गतिविधि को नियंत्रित करता है। ये इसको देखिए मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है ना। ये सारी चीज़ों को जो है नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है, इस वजह से इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। दूसरा है पिनियल ग्लैंड यानी जैविक घड़ी, इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। जो पिनियल ग्लैंड यानी पिनियल ग्रंथि है, इसी को ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। यह समय का एहसास कराता है। जैसे आपको बता रहा हूँ, आप डेली 9 बजे खाना खाते हैं, ठीक है, डेली खाते हैं। मान के चले एक दिन आप 9 बजे नहीं खाते हैं, तो आपको एहसास होने लगेगा कि यार कुछ तो मैं खो रहा हूँ, मुझे भूख लगने लगी है यार, मैंने खाना नहीं खाया है ना। तो ये चीज़ें पीनियल ग्लैंड की वजह से पता चलती है। यही चीज़ें कहती है ग्रंथि, आपको एहसास दिलाने लगती है कि अरे भाई 9 बज गया, खाना खाओ, कब खाना खाओगे। तो ये समय का एहसास कराती है। समझ में आया। और डाइनसेफेलान का मुख्य कार्य नींद और जनन क्रियाएं आदि हैं, ठीक है ना। ये आपका जो पिनियल ग्लैंड हो गया और ये पीयूष ग्रंथि, ये डाइनसेफेलान के अंतर्गत है। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला मस्तिष्क। देखिए ये 2 भागों में बटा होता है। पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया इसमें रहता है। इसका ये जो होता है ना, ये सुनना, देखना, ये सब सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और दूसरा है सेरिबल पेंडल यानी स्पाइनल को मस्तिष्क से कनेक्शन करना। कुल मिला जुला करके आपको सिंपल से ये पूछेगा, सुनना और देखना, इसको ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क। इसका जो मुख्य कार्य है दृष्टि ज्ञान, देखना, श्रवण आदि, सुनना, देखना, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट पार्ट है पश्च मस्तिष्क यानी कि पश्च मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। अभी हमने पढ़ा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो होता है वो पश्च मस्तिष्क। यह भी 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा पहला भाग है। यह देखिए शरीर के आंतरिक भागों को नियंत्रित करता है। हृदय धड़कन, आहार, नाल क्रमाकुंचन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। यानी आपका जो हृदय धड़कता है और आहार नाल में क्रमाकुंचन, सांस लेते हैं, पाचन होता है, आप जो भी उत्सर्जन करते हैं, मूत्र मल, ये सब चीज़ें उसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद पश्च मस्तिष्क में ही है सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछता है। इसको अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। शरीर के बाहरी भागों का नियंत्रण, मांसपेशियों का संकुचन, शरीर का बैलेंस, चलना फिरना, नाचना, खड़ा होना, बोलना आदि, ये इसको कंट्रोल करता है। जैसे देखिए एक जो शराबी व्यक्ति होता है ना, शराब पी लेता है तो उसको चलने में समस्या होती है, वो लगता है गिरने बहराने, है ना, इधर उधर गिरने लगता है। तो उसका जो उस समय सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। सेरिबेलम शराबी व्यक्ति को उसका वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वजह से इधर उधर गिरने लगता है। ये देख लीजिए कर्ण पल्लव, यह कर्ण पल्लव अवशेषी अंग इसको माना गया है ना, अवशेषी अंग। इस शरीर के तापमान को बैलेंस करता है और रियल तापमान बताता है। जो कर्ण पल्लव उसको बोलते हैं जो हमारा कान का है ना, ये निकला हुआ भाग, ये कान ही बोलते हैं इसको। ये अवशेषी अंग है, यानी कि इसको बेकार का अंग माना गया है कि फालतू का है। ये शरीर के तापमान को बैलेंस करता है। देखिए हमारा ये जो कान है प्लस उसके बाद नाक, ये रियल तापमान बताता है, ठीक है ना। आप सारे कपड़े पहने रहेंगे, आपको पूरी बॉडी जो कपड़े पहने रहेंगे उस हिसाब से गर्म रहेगा, लेकिन कान और नाक जितनी ठंडी बाहर पड़ेगी उतना ही आपका ये नाक और कान ये दोनों ठंडा रहता है, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें रियल तापमान बताता है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है, तो इसे भी स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।